شعر مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہے اور انڈیا 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मसीह यसु ने फरमाया कि तुम आखिरी वक्त तक मेरे गवाह ठहरोगे। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो जितने भी खुदा के ममसू आए हैं, जितने भी खुदा के मुकद्दस लोग आए हैं, सब ने यसु मसीह की गवाही दी है। और यसु मसीह कह रहे हैं हमको कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कमाल वर्ड यूज़ किए गए हैं बाइबल मुकद्दस में। अब अगर हम मूसा को देखें तो जब इसराइलियों को सांप डस रहे थे तो उसने एक क्रॉस नुमा निशान बनाया और उसके ऊपर एक पीतल का सांप था। जब इसराइली उसके नज़दीक जाते थे तो वो शिफा पाते थे, बच जाते थे। और अब हम दाऊद के बारे में देखते हैं। ज़बूर 110 में पहली आयत में मरकूम है कि मैंने अपने खुदा को अपने खुदा की दाहिनी तरफ बैठे देखा। अब ये कौन खुदा है? ये वही यस्सु मसीह है। अब दाऊद भी यस्सु मसीह की गवाही दे रहा है मेरे जीजो। इसी तरह सुलेमान भी जो है वो भी यस्सु मसीह की गवाही दे रहा है। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि क्या कोई हवा को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है? क्या कोई पानी को अपनी चादर में लपेट सकता है? क्या वो आसमान का खुदा या उसका बेटा, उन दोनों को इख्तियार है कि वो सब काम करे और किसी को इख्तियार नहीं है। मेरे अजीज़ों, सुलेमान के पास अक्ल, दनाई, फ़हम, हिकमत थी, वो खुदा ने उसे नाम में दिया, लेकिन फिर भी वो फरमा रहा है, वो यस्सु मसीह के बारे में वो बात कर रहा है। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह अगर अबरानियों के मुसन्नफ़ की हम बातों को पढ़ें तो कमाल कमाल ब्लेस्ड तमाम चैप्टर कमाल लिखा हुआ अबरानियों के मुसन्नफ़ ने। और मसीहत के बारे में तो उसने ये कहा है कि सारी खुदाई मसीहत में समाई हुई है। मसीहत को हमें समझने की ज़रूरत है, यस्सु मसीह को हमें समझने की ज़रूरत है। वो इंसान नहीं थे, वो खुद खुदा थे, खुदा के बेटे थे। हर चीज़ पर उसका इख्तियार था, पानियों पर, हवा पर, हर चीज़ पर। आपने देखा नहीं, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के शिगिर्द कश्ती में थे और यीशु मसीह सो रहे थे। और जब तूफ़ान आया कि कश्ती में पानी कश्ती में भरने लगा तो शिगिर्द डर गए और यीशु मसीह को जगाया। कहते क्या खुदाबंद तुझे हमारी फ़िक्र नहीं है कि हम डूब रहे हैं? तो यूँ मरकूम है कि यीशु मसीह उठे और उसने हवा और पानी को झिड़का और शागिर्द हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये कौन है, ये कौन है जो हवा को भी झिड़कता है, पानी को भी झिड़कता है? तो उन्होंने कहा खुदावन ये कैसे हर चीज़ खामोश हो गई। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं मूसा के दौर में भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। मेरे अजीज़ों, हमें यीशु मसीह को समझने की ज़रूरत है। हम उसके गवाह हैं। हमारी ये गवाही नहीं है कि एक पास्टर है या एवेंजलिस्ट है या एल्डर है, वो प्रचार कर रहा है, वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। आप जो रक्षा चला रहे हैं, आप भी यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। अगर आप किसी के घर में बर्तन साफ़ कर रहे हैं, आप भी गवाही दे सकते हैं। आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ अपने अफसर को, अपने ऑफिसर को जो आपके नीचे, आप उसको भी यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। लेकिन आपने यीशु मसीह की गवाही देनी कब है, ये भी हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमने यीशु मसीह की गवाही देनी कब है। हमने यीशु मसीह को तब शो करना है मेरे अजीज़ों जब गवाही का टाइम हो, जब यीशु मसीह को शो करने का टाइम हो। हम अक्सर कुछ लोगों को देखते हैं, अगर किसी को बुखार चढ़ जाए तो वो डॉक्टरों के ड्रेस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, फ़लाना फ़लाना वो डॉक्टर। कभी हमने किसी को यीशु मसीह का भी ड्रेस बताया। अब जाते जाते यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। आप यीशु मसीह के गवाह हैं और याद रखिएगा, आपकी गवाहियाँ ही, आपका चाल चलन ही आपको दुरुस्त साबित करेगा। ना आपका पैसा आपको दुरुस्त करेगा, ना आपकी बदमाशी आपको दुरुस्त करेगी, ना कोई और दुनिया की चीज़ें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो मुझसे
अदावत रखता है। हमने यीशु मसीह से मोहब्बत रखनी है मेरे जी, जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। और बाइबल यूँ फरमाती है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर आप यीशु मसीह पर बिलीव रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो आप उसके गवाह होंगे, याद रखिएगा। अगर आप गवाह नहीं हैं तो आप ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं हैं, विक्टोरियस क्रिश्चियन नहीं हैं। अभी आप रास्ते में हैं और आप मसीहियत से बिलोंग ही नहीं करते। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो मेरे अजीज़ों, आप यीशु मसीह के गवाह होंगे। याद रखिएगा, लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देगी। ये मौका है आपका कि यीशु मसीह की आप गवाही दें। मेरे अजीज़ों, हम सबको चाहिए कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रेयर जो है वो सब के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने आप के लिए होनी चाहिए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए। नहीं, आप तमाम जितने भी मसीह चैनल बाइबल की इज्जत को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। आप तमाम पास्टरों के लिए दुआ करें, तमाम बिशपों के लिए दुआ करें, जितने भी एवेंजलिस्ट, एल्डर्स, जितने भी अंजील मुबशर खुदावंद के कलाम को फैलाने में अपना किरदार अदा करें, उनके लिए, सब के लिए दुआ करें, ताकि यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। तभी हम उसके गवाह ठहरेंगे। आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि वक्त आखिरी है। मेरे अजीज़ों, आप अब्राहम से लेकर रेवलेशन की बुक मुकाशवा तक यीशु मसीह के आप पढ़ सकते हैं। आप जान सकते हैं, यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। जानना और बात और पहचानना और बात है। जब हम यीशु मसीह को पहचानेंगे तो मेरे अजीज़ों, हम ये मसीहत में दाखिल हो जाएंगे। आप जानते हैं बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है? बपतिस्मा जब हम डुबकी लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम मसीह में दफन हो गए हैं। दुनिया के लिए हम दफन हो गए हैं, लेकिन मसीहत में जी उठे हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है तो आप यीशु मसीह के गवाह हैं। आप यीशु मसीह की तलीम को लोगों तक लेकर जाएं। आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छे किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। और बुरी सोबतों से बचें, बुरे लोगों से बचें, क्योंकि वो आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ देंगे। ये याद रखिएगा मेरे अजीज़ों। मेरा ईमान है कि आज के मैसेज के वसीला से आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल द पीपल।